ये एड्रेस करूँगा कि इस मसले को पहले दिन से हमने उठाया, पैक्ट पंजाब ने उठाया, और वो मसला है हमारा सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स और एईओज़ की रेगुलाइजेशन। कि जो लोग शुरू से पहले दिन जब टेस्ट दे के आए और उसके बाद 500-500 लोगों की लाइन में लगे और मेरिट पर भर्ती हुए और एनटीएस का टेस्ट भी पास किया, उन्होंने बीएड भी किया और दीगर तमाम लवाजमात पूरे किए, और उसके बाद उनको इस महकमे में भर्ती कर लिया गया। और भर्ती करने के बाद अब 6 साल गुजर गए हैं, अभी तक वो लोग तमाम के तमाम जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे चल रहे हैं, और हर साल मिन्नत तर्रा करके अफसरान का कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड कराना पड़ता है और उनकी तनख्वाहें बंद हो जाती हैं। तो हुकूमत से हमारा मुतालबा है, जो पहले दिन से हम कर रहे हैं, और इसके लिए हमने एहतजाज पहले भी किया और अब भी करेंगे, और जब तक कोई एक भी सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर रेगुलाइज होने से रह जाता है तब तक ये हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स की गैर मशरूत मुस्तकिली हमारा सबसे अहम मुतालबा है। गैर मशरूत इसलिए कि जो एक्ट के अंदर उनके ऊपर तलवार लटका दी गई पीपीएससी की, वो हमें किसी सूरत कबूल नहीं है, क्योंकि वो पहले एक इम्तिहान से गुज़र के आए हैं, और उस इम्तिहान में से गुज़रने के बाद अब दोबारा कोई ऐसा वजह नहीं बनती कि उनको दोबारा आप किसी इम्तिहान में डालें। और इसी तरह अब उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ओवर एज हो चुके हैं, वो किसी और नौकरी के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल एक मुनासिब नहीं है किसी भी तरीके से कि उनको दोबारा किसी टेस्ट में या किसी उस मामले में डाला जाए। तो एक अगर वो समरी हमारी जद्दोजहद के बाद भेज दी गई उस कैबिनेट कमेटी को, तो उस जो कैबिनेट कमेटी है, उसके बाद जो कानून की कमेटी है, और वो इसको जानबूझ के शायद लटका रहे हैं इस मामले को, जो हमें बिल्कुल कबूल नहीं है, और इसको फौरी तौर पर असातिज़ा की मुस्तकिली की जाए सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स की, और वो भी गैर मशरूत मुस्तकिली के अलावा हमारे पास और कोई इसका हल नहीं है, और ना ही हम वो हल कबूल करेंगे। और दूसरी बात कि कुछ असातिज़ा को 14 साल हो गए भर्ती हुए, कुछ को 10 साल हो गए, 11 साल अब होने को पहुंच गए हैं। अब उसके अंदर सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स भी हैं, पीएसटी भी हैं, ईएसटी भी हैं, जो जिनको मुस्तकिल कर दिया गया, और वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुस्तकिल किया गया उनको, और वो तकरीबन कोई 1.5 लाख के करीब ऐसे असातिज़ा हैं उस वक़्त जो मुस्तकिल हुए थे। और उनके अंदर ग्रेड 17 के 18 के हेड मास्टर्स भी, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भी शामिल थे। और उनके साथ अब एक नया काम हुकूमत ने शुरू कर लिया है कि उनकी जो तारीख़ मुस्तकिली है, जिस डेट से उन्हें रेगुलर किया गया, उसमें छेड़छाड़ शुरू कर दी गई है, कभी किसी बहाने से, कभी किसी बहाने से। तो वो हमें बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। इसमें हम ऑलरेडी इस इशू को सुप्रीम कोर्ट से भी हमारे दोस्त विन कर चुके हैं, और अब अगर इसके अंदर दोबारा से कोई ऐसी कोशिश की गई, दोबारा छेड़छाड़ की, तो बिल्कुल हम इसके ऊपर जो है वो एहतजाज तो है ही है, उसके साथ हम अदालती रास्ता भी इख्तियार करेंगे, और अगर हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और वहाँ से महकमे के ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई करवानी पड़ी तो वो भी करवाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये मैटर हमारा सुप्रीम कोर्ट हल कर चुकी है। तो इसलिए जो मुस्तकिली की तारीख़ें हैं उनके ऊपर किसी किस्म की कोई हमें छेड़छाड़ बिल्कुल किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। फिर उसके बाद हमारा दरीना मुतालबा है कि बाकी जो भी सूबे हैं, उन तमाम सूबों के अंदर असातिज़ा को 3 दर्जाती टाइम स्केल मिल रहा है, ख्वाह वो पीएसटी हों, ईएसटी हों या एसएसटी हों, तो उनको 3 दर्जाती टाइम स्केल दिया जाता है कि 10 साल की सर्विस के बाद एक ग्रेड, फिर उसके बाद 7 साल, फिर 5 साल, इस तरह से। तो पंजाब